नमस्कार। आज पहला क्लास है और पहला क्लास हम आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, टीईटी और आरपीएफ से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उन सभी सवालों पर चर्चा होगी और उन चर्चाओं को हम चैप्टर वाइज चर्चा करेंगे। तो आज पहला चैप्टर अपना लेकर के चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यानी लाभ तथा हानि से हम चलेंगे। आज आपका पहला क्लास है, ये पहला वीडियो है और आज से सभी वीडियो नियमित चलेंगे। तो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के चलते हैं और सभी जितने भी हैं सभी को हम टॉपिक वाइज हल कराएंगे। सभी को हम टॉपिक वाइज हल कराएंगे और टाइप से हल कराएंगे, यानी एक टाइप को उठाएंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सबको हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक को देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस देखते हैं और इससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, कितने परसेंट की प्रॉफिट होती है, कितने परसेंट की अपनी लॉस होती है, उनको देखते हैं। तो अपने सेलिंग प्राइस जो होता है उसको हम सीपी के माध्यम से समझेंगे और इसे हल करेंगे। ठीक है, तो अपना होता है, अगर हम सेलिंग प्राइस लेते हैं सीपी, तो इसके दो माध्यम होते हैं, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है लॉस। प्रॉफिट भी अपना परसेंटेज में ही होता है, लॉस भी परसेंटेज में ही होता है, दोनों होते हैं। अगर हमें प्रॉफिट होता है तो इसमें हम अपने प्रॉफिट में, जो मेरी प्रॉफिट होती है उसमें हम 100 जोड़ देते हैं, यानी ये हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। उसके बाद लॉस में भी हम यही करेंगे, जो उसमें वही इसमें, वहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट लॉस परसेंट है तो यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट। ये अपनी पहला टाइप है और इस पहले टाइप को हम लेकर के चलेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम पहले टाइप को इसी पे हल करेंगे, पहले टाइप को। ठीक है, इस पे इन दोनों को लेकर के एक छोटा सा सूत्र बना लेते हैं अपना, चाहे जो भी हो, नॉर्मली सूत्र बनाते हैं। तो होता है जो फार्मूला होती है प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत, हो जाएगा यहाँ पे अपना प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होता है। अगर हमको प्रॉफिट नहीं लॉस होता है तो हमको लॉस भी ले सकते हैं, लॉस प्रतिशत। उसके बाद अपना जो मेरा यहाँ पे होता है सीपी, हम उसको लेते हैं सीपी को। ठीक है, ये हो गया और इसमें हम परसेंटेज को बदल लेते हैं 100 से। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पर हम हल करते हैं टाइप नंबर 1। अपना एक टाइप आ गया है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर इसे 600 रुपये में बेच दी गई, उस सौदे का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस पर हमें लाभ ज्ञात करना है। 500 में किसी वस्तु को खरीद कर 600 में बेच दी गई, बस इतना आपको ध्यान देना है कि बेची गई या खरीदी गई, कितने में, 600 रुपये में बेच दी गई। यानी यहाँ पर 500 में खरीदा जाता है, 600 में बेचा जाता है, इसको लाभ हो रहा है। प्रश्न में पूछ दिया है लाभ प्रतिशत, ये दो चीज़ तुरंत अंडरलाइन, जैसे भी प्रश्न पढ़े आप एक ऐसे अंडरलाइन करते चले जाए, जैसे ही करेंगे आपका सवाल लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपना लिया गया है, मान लीजिए हमको परसेंटेज ज्ञात करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। ठीक है,
उसके बाद अपना सीपी देखेंगे। तो प्रॉफिट यानी इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तुरंत घटाएंगे 600 में से 500 बचेगा 100 बटा सीपी यानी कितने में खरीदारी हुई है 500। उसके बाद अपना क्या हो जाता है 100 हो जाता है, तुरंत काट दीजिए, काट दीजिए 5 हुआ, 5 का 100 में करेंगे 20 2500 20%, यानी 20 पर आप टिक लगा लीजिए अपना, ये अपना 20 सही है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर अपना होता है 772, सॉरी 742 ले लेते हैं, 742। ठीक है, इसको ये गलती से क्या करता है, इसमें बेच देता है 700 रुपये में, 700 रुपये में बेच देता है, और उसे उस दौरान हानि हो जाती है। वो पूछ रहा है कितने का हानि हुई, हानि होती है। ठीक है, अब हम इसका हानि करते हैं, हानि करते हैं। ऑप्शन कहिए तो ऑप्शन दे देते हैं हम, ऑप्शन कहेंगे तो हम ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है अपना 4%, 8%, 5%, 5 सही, 35/50, 3%। ठीक है, ये अपना है। कभी भी आप सवाल लगाइए तो सवाल लगाते समय ये भी ध्यान होना चाहिए कि उस सवाल में हमें किसको काट देना है, कितना आना चाहिए। अगर हम इसमें लेते हैं, सिंपल सी बात है, माइनस, पहले माइनस कर लो, सवाल देखते जैसे ही दिखे माइनस करो। 742 में से 700 माइनस करो तो अपना 42 बच जाएगा, 42 हो गया। ये तो बेचा गया है 700 में, यानी अपना क्या है, वस्तु जो है खरीदा गया कितने 742 में, तो यहाँ कर लेंगे 742, 742 में खरीदा गया वस्तु। उसके बाद अपना यहाँ 100% करके इसको हम हल कर लेंगे। लग गया सवाल, सवाल लग गया, हल किया जाए। काटते हैं, देखिए यहाँ पर 7 है, 7 का नाम 7, 7 6 42, 7 से काट रहे हैं, 7 6 42, 7 का नाम 7, 7 6 42, 16 आ गया, 106 आ गया। 2 से काट देते हैं तो 3 हो गया, और इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। ये 3 है, ये 100 है, ये 300 हो गया, कितना हो गया 300, और मेरे पास कितना है 53 है, तो 5 का भाग 300 में करेंगे तो 6 बार में जाएगा, लेकिन यहाँ 3 है तो 3 बार 3 है, तो इसलिए 6 बार में न जाकर के 5 बार जाएगा। अब इसमें 5 कौन है, ये भी है, ये भी है, टिक लगा दीजिए, दोनों पर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब 3 का भाग नहीं जाता है तो जायज़ सी बात है कुछ शेषफल बचेगा, यानी ये सही है, इसको सही कर देंगे। पूर्णतः कटा नहीं है 5 बार में, शेषफल बचा है तो हम इसे टिक लगा लेंगे, इन सबको छोड़ देंगे। ठीक, यहाँ हमें भाग करने की, बटा मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नहीं करेंगे कि यहाँ करेंगे 300 और यहाँ करेंगे 53 और इसी को भाग करते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुरंत कर दीजिए। ठीक है, इसको नोट करिए। इसको करना चाहते हैं तो यहाँ करके बता भी देते हैं हम। 300 में 53 का भाग आसानी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 53 भागा 300, सिंपल सी बात है, चाहे वैसे करिए या डायरेक्ट शॉर्टकट कर लीजिए, काट कर भी कर लीजिए। 5 5 25 250, और यहाँ 3 है, 3 5 15 है। ठीक है, अपना हो गया कितना 265, और 300 में से 265 घटाएंगे तो आराम से 35 बच जाएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा 5 सही 35 बटा 53%। ठीक, ये अपना दूसरा टाइप हो गया। उसी में एक ही टाइप में दोनों सवाल चल रहा है, एक लाभ का और एक हानि का। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
टाइप नंबर 2 देखते हैं, हम इसका टाइप नंबर दूसरा देखते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 आपका सवाल मात्र 3 सेकंड में लगेगा। आपका सवाल कितने में? 3 सेकंड में। ठीक है, देखते हैं। यदि किसी भी आधे वस्तु पे, जैसे मान लीजिए 1000 है, आधे आधे 2 बार बेचा गया, यानी 500 इसका आधा होगा, 500 इसका आधा होगा। इस 500 को 10% लाभ पे बेचा गया और इस 500 को, ठीक है, 10% हानि पे बेचा गया। 10% लाभ, 10% हानि। ठीक, तो इसको हम हानि करके ना पहले लाभ पे समझ लेते हैं, सवाल आसानी से लग जाएगी। लाभ पे देखते हैं, फिर हानि पे दूसरा टाइप करके देख लेते हैं। तो लाभ लाभ दोनों जुड़ेगा और 2 से भाग कर देंगे, 10 10 20 और 20/2 कटेगा कितना परसेंट? 10%। ठीक है ना, यानी हमें क्या करना है, जोड़ के 2 से भाग कर देना। कितना हुआ है, जोड़ के क्या करना है, 2 से भाग कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं, समझ में आ जाएगा। विकास अपने प्लाट को ठीक है 2 लाख में खरीदता है। कितने लाख में? 2 लाख में खरीद कर, 2 लाख में खरीद कर आधा प्लाट को 25 में बेच देता है, 35 कर देते हैं। 35% लाभ पे, लाभ पर तथा शेष आधा प्लाट को 45 में 15 में कर देते हैं। 15% लाभ पर बेचता है। ठीक, उसे कुल लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना हुआ, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन ले लीजिए। 10, दूसरा ऑप्शन आपका 20, ठीक है, तीसरा आपका ऑप्शन 25, चौथा ऑप्शन आपका 30। ठीक है, देखते हैं कितने में बेचा था, 2 लाख। इस लाख रुपए से हमसे कोई मतलब नहीं, मतलब है कि वो आधे को कितने में बेचा और आधे को कितने में बेचा। आधे को 35 में बेचा तो 35, आधे को 15 में बेचा तो 15, अब बटा 2, और 35 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 50/2, यानी कितना आंसर 25। 50 का आधा कितना होता है 25% आपका आंसर। ओके, ये आपका हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना इसी पर दूसरा देख लेते हैं किस तरह और पूछ सकता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन अपना रहेगा, ये 32% लाभ पर आधे को बेच देता है। ठीक है, और
8 से 1/4% के को आधे पे बेच देता है। ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे 38 1/4, 28 1/4, 40 और 20 1/8। ठीक है, ये अपना है 4 ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर है 8 से ही 1/4, यहाँ पर है 32। दोनों को जोड़ना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। सिंपल सी बात है, 32 8 40, 32 8 40, 40 के आधा 20, 40 का आधा 20, 1/4, 1/4 के आधा 1/8 हो गया 20। लास्ट वाला आंसर 20 से 1/8 आंसर आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए और अगले टाइप नंबर 3 को देखते हैं। टाइप नंबर 3 देखते हैं। टाइप नंबर 3 में हम ये देखते हैं कि किसी दो वस्तुओं को अलग अलग मूल्य पर खरीदा जाता है और उसे लाभ होता है या हानि होता है ये देखा जाएगा। ठीक है, जैसे देखते हैं पहला क्वेश्चन 20 10 करके देख लेते हैं। दस किलो चीनी 10 रुपये तथा 12 किलो चीनी को 15 रुपये की दर से खरीद कर कुल चीनी को 16 रुपये की दर 20 का देते हैं, 20 रुपये की दर से बेच दिया जाता है। ₹16 की दर से बेच दिया जाता है। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ठीक है, देखते हैं कितने का लाभ होता है। देखते हैं कितने का लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए बोले हैं कि जब दो अलग अलग मूल्य को खरीदा जाता है तो उन दोनों अलग अलग मूल्यों को खरीद करके, ठीक है, अपना जो क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य में से घटा देते हैं। जैसे 10 और 10 नॉर्मली से हम हल कर लेते हैं। 10 रुपये किलो 10 यानी 10 रुपये किलो 10 रुपये, यानी हमने खरीदा कितना, 10 किलो चीनी को 100 रुपये में। कितने में खरीदा? 100 रुपये में। ठीक, उसके बाद दूसरा है 12 किलो चीनी जो है 15 के रेट से खरीदे तो कितने में खरीदा गया?
180 रुपये में, और 180 जो है 180 रुपये हो गया। अब देखो यहाँ पे 20 रुपये की दर से हमने दूसरे को बेचा, 20 रुपये की दर से, यानी हमने 20 रुपये की दर से बेचा। और किसको बेचा? 10 और 12 22 किलो चीनी को बेचा। तो कितने में बिका? 22 दूना 44, 440 में बिक गया। कितने में बिका? 440 में। अब टाइप नंबर 1 पे आना, जो अपना टाइप नंबर है उस 1 पे आना और सवाल अपना लग गया। टाइप नंबर 1 क्या था? टाइप नंबर यानी लाभ, कितने का लाभ हुआ? 280 में से 440 घटा देंगे, 440 में से 280 घटाएंगे, 0 0 0 में 0 जाएगा, 0 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ 3 बचा है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 1। और बटे अपना टोटल कितना है? 1 1 2, 280, 280 गुणे 100, 1 0 से 1 0 काट दो, 4 चौक को 16, 4 सत्ते 28, 4 का 100 में करेंगे 400 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम पूरा हमें हल करना पड़ेगा। ऑप्शन दिया होता तब तक लग गया होता, ठीक है ना। तो हो जाएगा 400 और ये हो गया 7, हो गया आंसर। 4 का भाग करेंगे 40 में, ठीक है, 4 9 36, सॉरी 4 9 36 नहीं, 7 का करना है, ठीक है। तो 7 5 35, 5 बचा 50 हुआ, और 7 7 49, 1 बचा 1/7% आंसर, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से हो जाएगा, ले लीजिए, ठीक है। इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, दूसरे सवाल को हम देखते हैं और आप लोग उसको हल करेंगे, तुरंत हल करेंगे, बस कुछ नहीं, हो गया। सवाल को हल करिए, अब हो गया। क्वेश्चन, 10 किलो चीनी 10 रुपये तथा, यहाँ कितना है? कुछ भी नहीं है, यहाँ 15 का देते हैं, उसी को उल्टा कर देते हैं। 15 किलो चीनी हो गया, यहाँ पे 15 था तो इसको हम 12 रुपये की दर से बता देते हैं, 12 रुपये की दर हो गया। और यहाँ पे 20 था तो हम 16 बता देते हैं, 16 बता दिए। अब आप लोग इसको आंसर दीजिए, तब तक हम आपको देते हैं, ठीक है। वह विकल्प अपना लीजिए। हो गया, चलिए देखते हैं। तद्दाहम 100, 15 का 12 में 180, ठीक है। और 16 का 15 और 10 में करेंगे, 15 10 25, 15 10 25, और 16 का 25 में करेंगे, 16 का 25 में करेंगे तो सीधे 400 हो जाएगा। 16 5 80 0 80 लाठ, 16 दूना 32 8 40, 400 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 400 में से 280 घटा देंगे। 400 में से कितना घटाएंगे? 280। तो 280 घटेगा तो कितना बचेगा? 400 में से 280 0, और 10 में से 8 जाए 2, 120, ठीक है। 120 बटा 40, 120 बटा 280 गुणे 100 कट जाएगा, ठीक है। ये 3 बार में कटेगा, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28,
300/7, 7 काटेंगे, 7 चौका 28, 2 बचेगा 20 हुआ, 7 दूना 14, 7 चौका 28, 2 बचेगा 20 हुआ, 7 दूना 14, और अभी आपका बचा है वहाँ पे शेषफल कितना बचा है, 6 बचा है, तो हो जाएगा 6/7% आंसर, यानी 42। आंसर कितना आ गया, 42 सही 6/7%। ठीक है, आप लोग इस पर चिंता करने की कोई बात नहीं। यहाँ 10 की जगह 20, 5, 6, 7, 2, 12, 10 मतलब कुछ भी कर सकता है, आप लोग बस इसको डायरेक्टली हल कर देना है। ठीक है, ऐसे इसको हल कर देना है। ठीक, तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।